सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। हम सतगुरु का बार बार शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर अपना बनाया है, चरणों से लगाया है, निरंकार दातार से मिलाया है। हम बारंबार सतगुरु का कोटिन बार धन निरंकार करते हैं, कोटिन बार शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जब भी हमें अच्छा कार्य करने का अवसर मिलता है तो हम उसे तुरंत करें। पता नहीं अगला पल हमारा आएगा भी या नहीं आएगा, पता नहीं मालिक ने कितने श्वास बख्शे हैं। इसलिए अच्छे काम के लिए हम देरी ना करें। हम जल्दी से जल्दी जब भी हमें मौका मिले, जिस टाइम भी मौका मिले, जिस समय भी मौका मिले, हम उस काम को उसी समय कर लें। कल पर मत छोड़ें। काल करे सो अब करे सो कहते हैं कि आज का काम कल पर कभी मत डालें। ये ना सोचें कि कोई बात नहीं, आज अगर हम सेवा नहीं कर पाए या सत्संग नहीं कर पाए या सिमरन नहीं कर पाए तो हम कल कर लेंगे। नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो आज का काम है वो हम अभी कर लें और अभी करने में ही हमारी भलाई है। क्या पता अगला पल कैसा हो। इसलिए सतगुरु का हर पल हम शुक्राना भी करते हैं और यही अरदास भी सतगुरु के आगे सभी के लिए करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, ये अच्छे अच्छे काम करने के मौके सभी को देते रहना। सभी के जीवन में ये सेवा सिमरन सत्संग करने के ये सुअवसर आते रहें। सिमरन तो हमने हर पल ही करना है, लेकिन सेवा का मौका, सत्संग का मौका जब भी मिले तो हम कभी भी जी ना चुराएं, आलस ना करें। ऐसे ही एक स्टोरी भी है। पहले दासी स्टोरी रखेगी और फिर सेवा के ऊपर ही विचार रखेगी। आप जी प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साध संगत जी कहते हैं, एक युवक किसी संत के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में ज़्यादा सफलता हासिल करनी है, कोई उपाय बताएं जिससे मैं सीधे लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। मेरे बगीचे में से सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल गए तो फिर पीछे मुड़कर फूल नहीं तोड़ना है। अगर एक फूल आपने छोड़ दिया और आगे चले गए तो उस फूल को फिर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं तोड़ना है। युवक बोला, ठीक है, यह तो छोटा सा काम है, मैं अभी एक सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर ले आता हूँ। वह बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे सुंदर फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा, उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता गया। जब वह बाग के बगीचे के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। यह देखकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथी संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे पूछा कि तुम फूल लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ गए? क्या तुम्हें कोई सुंदर फूल नहीं मिला? लड़के ने कहा कि महाराज, बगीचे में फूल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की चाहत में आगे ही आगे बढ़ता रहा। अंत में सभी फूल मुरझाए हुए थे, इस वजह से मैं खाली हाथ आ गया। संत ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए शुरू से ही हमें अच्छे काम करने
शुरू कर देने चाहिए। जैसे ही अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो इस स्टोरी से भी यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें सेवा सिमरन सत्संग के मौके मिलते हैं तो हम उनको गंवाएं नहीं, उसी समय हम उनको करने लग जाएं। और कहते हैं सेवा की महत्ता पर दासी विचार रख रही है। कहते हैं कि सेवा हर प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा भावना का होना जरूरी है। अर्थात यह कभी भी मन में नहीं आना चाहिए कि मेरे द्वारा यह सेवा की जा रही है, मैं ही इस सेवा को करने के योग्य हूँ। सेवा का भावना से गहरा संबंध है। यदि हम हमदर्दी के तौर पर कोई सेवा कर रहे हैं तो वह एहसान कर रहे हैं। यदि सेवा श्रद्धा भावना से की जा रही है और यह समझकर की जा रही है कि सेवा करवाने वालों का मुझ पर एहसान है क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की है, उनका शुक्रिया किया जा रहा है, तो वह सेवा पूजा बन जाती है। जब मनुष्य अपने सतगुरु या इसके गुरसिखों के प्रति मन वचन कर्म और श्रद्धा भाव से तन मन धन आदि के रूप में सेवा करता है तो उसे सेवा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति या समाज की जाने वाली किसी भी प्रकार की मदद को सेवा नहीं कहा जा सकता। सेवा मन वचन कर्म से समर्पित भाव से युक्त होकर की जाती है, अर्थात उसमें अपने आप को पेश करने की भावना होती है। सेवा करते समय अपने सतगुरु और निरंकार को ही सेव्य जिसकी सेवा की जा रही है उसमें देखा जाता है। इसके अतिरिक्त सतगुरु के गुरसिखों को भी अपने सतगुरु का स्वरूप समझकर स्वयं को उनकी सेवा में प्रकट करना सेवक द्वारा अपना सौभाग्य समझा जाता है। सेवा भाव अपने आप को दाता समझना नहीं होता, जैसा कि लोग अक्सर समझते हैं। इसी के कारण दानी शब्द का प्रयोग भी बहु प्रचलित है। वास्तव में सेवा दान देना नहीं होती। जो कोई बन बैठे दातार उसको जानो गंवार, सेवा करने की चीज है कराने की नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि गुरसिख कभी भी सेवा नहीं कराते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गुरसिख सेवा कराने की इच्छा नहीं रखते। किसी भी गुरसिख को उसके किसी भी गुण आदि के आधार पर सेवा कराने का हक नहीं होता, जिस कारण हर गुरसिख को सेवा कराने की बजाय सेवा करने को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन यदि समय या हालातों के अनुसार सेवा करानी भी पड़ जाए तो उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी समय कोई सेवा कराने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो सेवा करने वालों पर इसका नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा। शिष्टाचार के कारण या और किसी कारण अर्थात अन्य किसी की भी हम सेवा कर सकते हैं तो वह सेवा नहीं सहायता कहलाती है। सेवा का भाव श्रद्धा से है। सेवा के रूप में जो कुछ भी भेंट किया जाता है वह चाहे तन है, कोई वस्तु है या धन के रूप में है, वह अपने इष्ट को सामने रखकर श्रद्धा पूर्वक भेंट की जाती है। सेवा के लिए जरूरी है कि हर गुरसिख अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करे, परंतु जितनी भी वह सेवा करे वह श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। सेवा के लिए यह भी जरूरी है कि यह समय समय पर सतगुरु के आने वाले आदेश के अनुसार की जाती है। कहते हैं सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा में मात्रा या गिनती का अधिक महत्व नहीं होता। किसी गरीब आदमी के 10 रुपए का भी उतना ही महत्व है जितना 10 लाख रुपए कमाकर उसमें से 10,000 रुपया नमस्कार करने वाले का है। गुरसिख अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए या संसारिक सुखों को पाने के लिए भी सेवा करता है, लेकिन यदि किसी कारणवश अपनी ओर
यदि किसी कारणवश अपनी ओर से यथासंभव सेवा करने और प्रयास करने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बनता, तो उस काम का ना होना भी काम का होना है। इसे ही ग्रंथों में सतगुरु के बाणे में रहना कहा गया है। जब हम किसी दुनियावी लालसा या मांगे बिना शुद्ध हृदय से सतगुरु निरंकार को सामने रखकर श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं तो उसे निष्काम सेवा कहते हैं। यह सेवा सबसे ऊंची मानी गई है। तन मन धन तीना तो ऊंची वो सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नुभांदी है। यह संपूर्ण अवतार पाणी का शब्द, इनकी पंक्तियां, इस शब्द की पंक्तियां हमें स्पष्ट यह समझाती हैं कि सतगुरु को कौन सी सेवा प्रिय है। सतगुरु को वही सेवा प्रिय है जो निष्काम भाव से की जाती है, जो मन में कोई इच्छा रख के नहीं की जाती। सतगुरु हमारा सतगुरु विशाल है और सतगुरु हमें विशाल होने के लिए कहता है। हमें यहाँ ऐसी विशाल दृष्टिकोण वाली सेवा की शिक्षा दी जाती है जिससे मानव मात्र के बीच कोई अपने पराये या जाति पाति की दीवार खड़ी ना हो। पवित्र बाइबल में भी लिखा है, अगर किसी प्राणी की सेवा करते समय अपने नाम की चर्चा की इच्छा होती है तो सेवा का फल उस प्रशंसा की इच्छा की पूर्ति पर ही खत्म हो जाता है। सेवा में अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। अपनी मनमत के अनुसार या सतगुरु के आए आदेशों के विरुद्ध सेवा करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। वैसे प्रभु को सभी प्यारे लगते हैं, लेकिन जो सेवक अनुशासन में रहते हैं वे सतगुरु के प्यार के पात्र बनते हैं। सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान ही जोई। सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि हमारे मन से और मुख से भूल कर भी कभी कोई ऐसी बात ना निकले जिससे दूसरों का निरादर हो या किसी को दुख पहुँचे, चाहे वह निरंकारी हो या संसारी हो। हम जो भी बात करें स्पष्ट करें, अच्छी करें, मिश्री की डली के समान मीठी वाणी बोले। सतगुरु बाबा जी फरमाते हैं, बात में तलखी न पैदा कीजिए वरना दुनिया बदमजा हो जाएगी। हम कभी भी किसी को कड़वे वचन ना बोलें। अगर हम ऐसे वचन बोलते हैं तो फिर वो बात जो है वो बिगड़ जाती है, फिर वो बात अच्छी नहीं लगती है, वो सतगुरु निरंकार को अच्छी नहीं लगती, तो फिर सतगुरु नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमने मीठी वाणी बोलनी है और अपने सतगुरु को खुश रखना है। सेवा करते समय गुरसिक को किसी के प्रति ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सेवा की सार्थकता भी खत्म हो जाती है। सेवा चाहे किसी भी गुरसिक की जा रही है, बराबर समझी जानी चाहिए। सत्संग को माँ का दर्जा दिया गया है और जो संगत में बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं वे निश्चय ही सतगुरु निरंकार के आशीर्वादों के पात्र बनते हैं। ऐसे ही गुरसिक परोपकारी कहलाते हैं और दुनिया में कल्याणकारी साबित होते हैं, और वे ही बड़े बनते हैं जो अपने से छोटों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा में माँ का दर्जा इसलिए बड़ा है क्योंकि वह खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाती है। बच्चे को खुश रखने के लिए वह दुख भी सहन करती है। इसी प्रकार सतगुरु का दर्जा बड़ा होता है क्योंकि वह दिन रात इधर उधर जाकर सेवा में लगे रहते हैं और हम सबको सुखी करना चाहते हैं। जैसा कि पवित्र बाइबल में भी आया है, दास भावना और सेवा ही मानव को बड़ा बनाती है। परंतु तुम में ऐसा ना होगा। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे
वह तुम्हारा दास बने। साथ संगत जी, इस तरह हमें सेवा के बारे में भी सतगुरु समझाते हैं कि सेवा हमने किस तरह करनी है। सेवा हमने कोई कामना रख कर नहीं करनी, हमने निष्काम निरचित भाव से सेवा करनी है और ऐसी सेवा ही सतगुरु को अच्छी लगती है। ये सेवा के ऊपर विचार किए गए हैं। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना और दासी सबके भले की कामना के लिए सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। हे सच्चे बादशाह, सभी को तन मन धन से इतना स्वस्थ रखना, इतना सामर्थ्यवान बनाना कि सभी सेवाओं में भाग भाग कर निष्काम निरचित भाव से योगदान दे पाएं और सतगुरु के आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।